चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए मिस्र जा रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। बाइडेन ने फोन करके दी जानकारी। शंभू बॉर्डर पर लाठी चार्ज के विरोध में किसान कल 12 बजे से रेलवे ट्रैकों को करेंगे जाम, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। यूएई के बाद बहरीन में भी बनेगा हिंदू मंदिर, मुस्लिम देशों में बढ़ रही प्रधानमंत्री मोदी की पैठ, मुसलमान हुए नाराज। मोदी सरकार के विरोध में 16 फरवरी को किसान संगठन और किसान यूनियन ने बुलाया भारत बंद, मोदी सरकार की उड़ी नींद। यूएई में हिंदू मंदिर बनने से आग बबूला हुए मुसलमान, कहा आएगा अब दुनिया में प्रलय। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड लगाने से भड़का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, बीजेपी सरकार को लगाई फटकार। हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद बुर्कानसी महिलाओं को गिरफ्तार करेगी हल्द्वानी पुलिस, घर घर दे रही है दबिश। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए मिस्र के लिए रवाना हुए तुर्की के राष्ट्रपति करेंगे बातचीत। यह दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 4 महीने से चल रही जंग को रुकवाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मिस्र जा रहे हैं। मिस्र जाकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कतर से आए समझौतों पर बातचीत करेंगे और इजराइल को मनाकर गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मिस्र पहुंचे थे और मिस्र में उनने जाकर इजराइल के नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन बातचीत ठीक नहीं बैठी थी, जिससे गाजा पट्टी में युद्ध नहीं रुक सका। और अब अमेरिका के कहने पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से मिस्र जा रहे हैं और मिस्र जाकर गाजा पट्टी में हमास इजराइल के बीच समझौता करवाएंगे और जंग को रुकवाएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले समय में गाजा पट्टी में जंग रुकती है या नहीं, तुर्की की बात इजराइल मानेगा या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर लाठी चार्ज के विरोध में कल 12 बजे से रेलवे ट्रैक जाम करेंगे किसान। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी और कर्ज माफी की कानूनी गारंटी लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और दिल्ली कूच का आज उनका दूसरा दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर कई लेयर की सुरक्षा बैरिकेडिंग कर दी गई है। सभी सीमाओं के आसपास धारा 144 भी लगा दी गई है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत के किसी भी समाधान तक नहीं पहुंचने के बाद किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। मंगलवार को शंभू बॉर्डर और जिंद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों को हरियाणा की पुलिस ने रोकने की काफी कोशिश की थी और लाठीचार्ज भी किया था, लेकिन किसान फिर भी चले गए थे। और वहीं आपको बता दें कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब किसानों ने कल 12 बजे से रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो यूएई के बाद बहरीन में भी बनेगा हिंदू मंदिर, मुस्लिम देशों में मोदी ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत की मुस्लिम खासकर अरब देशों से दूरी की आशंका जताई गई थी, पर वे और करीब आ गए। वहीं आप खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश यूएई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही किया था और इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होने लगी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश यूएई के बाद अब बहरीन मुस्लिम देश में भी एक हिंदू मंदिर बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे और इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो किसानों की बात न मानने पर 16 फरवरी को पूरे भारत बंद का किसानों ने किया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा सहित किसान यूनियन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एमएसपी की मांग न मानने पर अब किसानों के साथ साथ मजदूर संघ भी आ गए हैं। मजदूर संघ और किसानों ने मिलकर 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसान और मजदूर संघों ने कहा है कि वह 16 फरवरी को पूरे देश का चक्का जाम करेंगे और किसान किसी भी कीमत पर शहरों में दुकान नहीं खुलने देंगे और पूरे भारत बंद को करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों और मजदूरों के भारत बंद के ऐलान से मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं और मोदी सरकार जल्दी किसानों की बात मान सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश यूएई में हिंदू मंदिर बनने से नाराज हुए मुसलमान, बोले आएगा प्रलय। दोस्तों आपको बता दें कि यूएई में
जो है हिंदू मंदिर के बनने से मुसलमान आग बबूला हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक ट्विटर अकाउंट जिसका नाम जक्सा है उसने लिखा है कि अरब देशों में मूर्ति पूजा ये प्रलय का दूसरा मानवीय रूप है। एक ने लिखा है कि वे मस्जिदों को भारत में तोड़ रहे हैं और आप मुस्लिम देशों में उनके मंदिरें बना रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस मंदिर को बनाने की अनुमति मुस्लिम देश में दी और फंडिंग भी दी। आगे उन्होंने कहा है कि अब ये मुस्लिम देश जब मूर्तियों की पूजा अपनी ज़मीन पर करवाने लगे हैं तो अब कयामत आएगी और पूरी दुनिया ख़त्म होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों ने काफ़ी नाराज़गी यूएई में हिंदू मंदिर बनने पर जताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों को बैरिकेड लगाकर रोकने से नाराज हुआ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, मोदी सरकार को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते सड़कों को बंद करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को फटकार लगाया है और घेरा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने कहा कि किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुट रहे थे क्योंकि उनके पास जुटने और आंदोलन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में घेरा है। हाई कोर्ट में हरियाणा में सीमाओं को बंद करने और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाए जाने के खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई थी। इस पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस ललित बनर्जी की बेंच सुनवाई कर रही थी। सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर बॉर्डरों पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट नाराज हुआ और किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति दी और हरियाणा की बीजेपी सरकार को फटकार भी लगाई। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हल्द्वानी में मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद अब बुर्का नसी महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए निकली पुलिस। दोस्तों आपको बता दें कि हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे के तोड़े जाने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 100 से अधिक मुस्लिम नौजवानों को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पुरुषों को गिरफ्तार करने के बाद अब हल्द्वानी पुलिस बुर्का नसी महिलाओं को भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बुर्का नसी महिलाओं पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि बुर्का नसी महिलाओं ने हल्द्वानी में छतों से हमारे ऊपर लाठी डंडे, पत्थर और ईंटें चलाई थी जिससे हम काफ़ी घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम समाज आग बबूला हो गया है और उसने हल्द्वानी पुलिस से मना किया है कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना करें। हम इस समय जेल में बंद हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं कि किन किन महिलाओं को जो है हल्द्वानी पुलिस पकड़ती है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ ने भाई को दी बड़ी जिम्मेदारी, बिलावल की पार्टी करेगी खुलकर समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को उनकी पार्टी ने मंगलवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। PMLN की प्रवक्ता मरियम और औरंगजेब ने ट्विटर पर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए और बेटी मरियम नवाज को पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने PMLN को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया है और उम्मीद जताई है कि ऐसे फैसलों से पाकिस्तान संकट से बाहर आ जाएगा। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर प्रमुख पार्टियों ने घोषणा की है कि वह शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान की सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजरबैजान अर्मीनिया में फिर छिड़ी जंग, गोलाबारी में 2 अर्मीनियाई सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि अजरबैजान से संघर्ष को सुलझाने की कवायद के बीच अर्मीनिया ने बड़ा बयान दिया है। अर्मीनिया ने कहा कि देश के बॉर्डर पर अजरबैजान बलों ने 2 सैनिकों को मार डाला। ये दोनों देशों के बीच 30 साल लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पिछले साल बातचीत शुरू होने के बाद पहली घटना घटी है। अर्मीनिया ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी और बताया कि देश की अत्यधिक सैनिकृत सीमा पर अजरबैजान की गोलाबारी में उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी अर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पोस्ट किए एक बयान में दी है और बताया है कि दक्षिण अर्मीनियाई गांव नेरकिन हेड के पास एक युद्ध चौकी पर उसके 2 सैनिक मारे हैं और कई अन्य घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है जबकि अर्मीनिया एक ईसाई देश है। अब इन दोनों देशों में कई बार जंग की घटनाएं सामने आई हैं और एक बार फिर से जंग इनमें छिड़ गई है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएई के बाद बहरीन में भी बनेगा हिंदू मंदिर, मुस्लिम देशों में मोदी ने किया ऐलान।
दोस्तों आपको बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत की मुस्लिम खासकर अरब देशों से दूरी की आशंका जताई गई थी, पर वे और करीब आ गए। वहीं आप खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश यूएई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही किया था और इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होने लगी है। अब खबर सामने निकल